दो चार पेशेंट आए तो डिस्कशन शुरू हो गई। तो एक दो हॉस्पिटल का नाम लिया तो जावेद अकरम साहब ने कहा वहाँ भिजवा देते हैं वहाँ। मैंने कहा डॉक्टर साहब बात ये कि हम यहाँ इकट्ठे सारे बैठे हुए हैं, आप ये बताएं कि अल्लाह ना करे हम में से किसी एक को कोई इस तरह की बीमारी आ जाए तो क्या हम उस हॉस्पिटल में जाएंगे? डॉक्टर साहब ने कहा नहीं। तो मैंने कहा फिर हम किसी को कैसे रेफ़र करें? डॉक्टर्स अपनी जिम्मेदारी लें तो सेहत का निज़ाम चल जाएगा। हम मायूसी की बातें करेंगे तो मुल्क कैसे तरक्की करेगा? इंडस अस्पताल को स्टेट ऑफ द आर्ट कैंसर अस्पताल बनाएंगे। वजीर आला का फ्लैटीज होटल में कॉन्वोकेशन से खिताब, बोले सेहत के शोबे में मुस्बत तब्दीलियां ला रहे हैं। जब तक मौजूदा अस्पताल ठीक नहीं करेंगे नए अस्पताल बनाने का फायदा नहीं। वजीर आला मोहसिन नकवी ने डॉक्टर्स में डिग्रियां तकसीम की। दाता दरबार अस्पताल महकमा औकाफ से वापस, वजीर आला के हुक्म पर महकमा प्राइमरी हेल्थ ने टेक ओवर कर लिया। सूबाई वज़रा की मीडिया से गुफ्तगू, आमिर मीर ने कहा कि अस्पताल को अब पंजाब हुकूमत चलाएगी। सैयद असफर अली नासिर बोले कि अस्पताल में 28 डॉक्टर्स मौजूद हैं लेकिन रात को एक भी नहीं था। डॉक्टर जमाल नासिर ने कहा कि अस्पताल को अवाम की खिदमत के लिए चलाया जाएगा। वजीर आला काबीना के हमरा थाना शेराकोट भी जा पहुंचे। फ्रंट डेस्क का अमला गायब, कंप्यूटर और इंटरनेट बंद, रिकॉर्ड चेक किया। बगैर लाइसेंस मोटरसाइकिल चलाने वाले मुत्तादिद नौजवान हवालात में बंद। मोहसिन नकवी ने केसेस के बारे पूछा। 11 नौजवानों को कानूनी कार्रवाई के बाद रिहा करने का हुक्म दिया। बोले पहले लाइसेंस बनाएं फिर मोटरसाइकिल चलाएं। डीआईजी ऑपरेशंस को फोन, फ्रंट डेस्क के लिए मुतबादिल डिवाइसेज लेने की हिदायत। वज़ीर आला काबीना के हमरा बंद रोड गए। बाबू साबू से सगियां तक प्रोजेक्ट के रूट का जायजा लिया। रात की शिफ्ट गायब होने पर बरहम, ना अहल अफसरान की जरूरत नहीं। वज़ीर आला की चीफ इंजीनियर और बाबू साबू से सगियां तक काम करने वाली कंपनी को वार्निंग। कमिश्नर लाहौर से 24 घंटों में वजाहत तलब। चीफ सेक्रेटरी पंजाब को इंक्वायरी का हुक्म। वज़ीर आला का स्मॉग तदारुक मिशन स्मार्ट लॉकडाउन का दूसरा रोज, मार्केटें और बाजार खुल गए। मेडिकल स्टोर्स, फार्मेसीज, पेट्रोल पंप, लेबॉर्ट्रीज पहले से ओपन। करियाना शॉप्स और यूटिलिटी स्टोर पर भी सरगर्मियां जारी। कल इतवार को मुकम्मल छुट्टी होगी। बड़ी अदालत के स्मॉग तदारुक से मुतल्लिक बड़े अहकामात। निजी माहौलियात को आलूदगी फैलाने वाले यूनिट्स को सील करने का हुक्म। जस्टिस शाहिद करीम ने 3 सफ़हात का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। इजाजत के बगैर सील शुदा इंडस्ट्री यूनिट को डी सील न करने की हिदायत। अदालत ने कहा कि मार्केटों दफातर की बंदी से मुतल्लिक नोटिफिकेशन में तरमीम की जाए। तमाम मार्केटें रात 10 बजे बंद करने को नोटिफिकेशन में शामिल करने का हुक्म। स्मॉग कंट्रोल के लिए 35 करोड़ की लागत से मसनूई बारिशों की खबर झूठ करार। वजीर इत्तलात आमिर मीर ने वाज़ेह कर दिया। बोले महकमा खजाना को ऐसी कोई समरी नहीं भेजी गई। मसनूई बारिश पर करोड़ों खर्च नहीं होते हैं। हुकूमत मसनूई बारिश के लिए क्लाउड सेडिंग टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने का इरादा रखती है। डिफेंस में गाड़ी की टक्कर से 6 अफराद की हलाकत का केस। पुलिस मुलजिम अफनान को हड्डियों के टेस्ट के लिए सर्विसेज अस्पताल ले गई। पॉलीग्राफिक फोटोग्रामेटिकल टेस्ट के लिए डॉक्यूमेंट्स जमा करा दिए। रिवैम्पिंग के बायस टेस्ट के लिए वक्त नहीं मिल सकता। पुलिस ने मुलजिम के वालिद का कॉल डेटा भी हासिल कर लिया। कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। सुबह भर में 26,000 से ज्यादा चालान, 19,000 से ज्यादा मोटरसाइकिल गाड़ियां थानों में बंद। वालिदैन के खिलाफ कार्रवाई होगी। एडिशनल आईजी ट्रैफिक पंजाब का बेला तफरीक क्रैकडाउन जारी रखने का हुक्म। दाता दरबार के पब्लिक वॉशरूम टूट फूट का शिकार। दीवारें गंदी, नलके गायब, बेशतर वॉशरूम जबू हाली का शिकार हो गए। शहरियों से पैसे वसूल करने की भी शिकायत। कई जगह पर ताले लग गए। अवाम को दुश्वारी का सामना।
परवेज इलाही को अदालती हुक्म के बावजूद गिरफ्तार करने का मामला। एसएसपी ऑपरेशन इस्लामाबाद को तौहीन अदालत का नोटिस 18 दिसंबर को तलब। हाईकोर्ट ने एसएसपी ऑपरेशंस को वारंट गिरफ्तारी की तामील का हुक्म दिया था। रियासत मुखालिफ तकारीर का केस, लीगी रहनुमा जावेद लतीफ एटीसी पेश, वारंट गिरफ्तारी कैंसिल। मरियम औरंगजेब के पेश न होने पर वारंट गिरफ्तारी जारी, समात मुलतवी। लीगी रहनुमा ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि नवाज शरीफ को बेटे से तनख्वाह न लेने पर निकाला गया, इंसाफ चेहरा देखे बगैर होना चाहिए। अहाद चीमा के खिलाफ जायद असर सजाद केस में बड़ी पेशरफ, वकील अमजद परवेज ने बरीत की दरख्वास्त पर दलाइल मुकम्मल कर लिए। नए प्रोसिक्यूशन की जानिब से अदालत में जुज़वी दलाइल। एहतसाब अदालत के जज अली जुल्करनैन आवान ने समात की। समात 2 दिसंबर तक मुलतवी। बिन आलम हाउसिंग सोसाइटी के खिलाफ नैब इनेक्शन, कार्रवाई में तेजी। केस में 100 से ज्यादा गवाहान के बयानात कलमबंद हो चुके। मुलजिमान को नैब लाहौर की कोशिशों के बायस 4 साल गिरफ्तारी का सामना करना पड़ा। तुर्किया के काउंसल जनरल मिस्टर दरमिस की सीपीओ आमद। आईजी डॉक्टर उस्मान अनवर से मुलाकात। काउंसल जनरल ने कहा कि पंजाब पुलिस की इस्तेदाद कार में इजाफे के लिए ट्रेनिंग और टेक्निकल सपोर्ट बढ़ाएंगे। गवर्नर पंजाब से सीईओ दानिश स्कूल सिस्टम की मुलाकात। अहमद मलिक ने मुस्तहिक बच्चों को तालीम और रिहाइश की मुफ्त सहूलियात पर ब्रीफिंग दी। गवर्नर बलीगुर रहमान ने दानिश स्कूल की अच्छी कारकर्दगी की तारीफ की। एक्सपो सेंटर में पाकिस्तान इंडस्ट्रियल एक्सपो का इफ्तिताह। वजीर ट्रांसपोर्ट इब्राहिम हसन मुराद ने इफ्तिताह किया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि एक्सपो मईशत को बेहतर बनाने में अच्छा किरदार अदा करेगा। एक्सपो में 95 इंडस्ट्रीज और 200 चाइनीज नुमाइंदगान ने भी शिरकत की है। बाबा गुरु नानक के 554वें जन्मदिन की तकरीबात का आगाज। भारत से आज 3000 सिख यात्रियों की आमद मुतवक्के। मजहबी रसूमात अदा करने के लिए सिख यात्रियों को 60 बसों में ले जाया जाएगा। तफ्तीशी अफसरान को 14 रोज में चालान पेश करने का हुक्म। क्रिमिनल कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास। सेशन जज कैसर नजीर भट्ट ने कहा कि जब चालान नहीं आएंगे तो अदालतें कैसे इंसाफ करेंगी। चालान में ताखीर की माकूल वजह न बताने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। स्मॉग तदारुक और ग्रीन एरिया को बढ़ाने का मिशन। सीबीडी पंजाब बाब डिस्ट्रिक्ट में मियावाकी जंगल की शजरकारी का आगाज। 4 केनाल अराजी पर 12,000 पौधे लगाए जाएंगे। सीईओ इमरान अमीन ने पौधा लगाकर शजरकारी का बाकायदा आगाज किया।